सभी का मेरे चैनल पर। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश में 50 दिन के बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1.52 लाख मामले सामने आए और करीब 3,100 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। दैनिक संक्रमण दर भी पिछले 6 दिनों से 10% से नीचे बनी हुई है और साप्ताहिक संक्रमण दर भी 10% से नीचे आ गई है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते रोज होने वाली मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, पर अभी भी 3,000 से ज्यादा बनी हुई है। इस बीच में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म हो गया है या नहीं। आइए जानते हैं। सफदरजंग अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया है कि देश में कम होते कोरोना के मामलों को देखकर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म हो गया है। WHO के पैमाने के आधार पर भी कहा जा सकता है कि यह लहर अब खत्म हो गई है, लेकिन अब हमारे लिए यह चुनौती होगी कि वायरस दोबारा से उतना प्रभावी होकर ना लौटे। इस पर हमें लगातार निगरानी रखनी होगी। यह भी देखना होगा कि वायरस का स्वरूप कहीं बदल तो नहीं रहा और कई नई वेरिएंट तो नहीं आ रहे। जैसे ही नए वेरिएंट दिखे उसे रोकने में हमारे सिस्टम एक्टिव हो जाए। अगर नए वेरिएंट के केस सामने आते हैं तो तुरंत उस पर उनको आइसोलेट करें। वहीं कोशिश करें कि जो लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं उन्हें भी तुरंत क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। बीमारी पर नजर रखते हुए तुरंत उनका ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचा सके, कोरोना को फैलने से रोक सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार जून के महीने में न केवल नए कोरोना मरीजों की संख्या पूरी तरह घट जाएगी, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई दावा नहीं है, लेकिन मजबूत अनुमान है कि 20 जून के बाद ये महीने के आखिरी हफ्ते में देश भर में कोरोना के मामले पूरी तरह थम जाएंगे। कई राज्यों में खत्म हो रहा है कोरोना का कहर और देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब जैसे मानो कि खत्म ही हो चुकी है। दूसरी लहर की पीक को गुजरे लगभग 2 से 3 हफ्ते जा चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा में नए केस 50% से भी कम आ रहे हैं। इन राज्यों के हालात पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं और कर्नाटका में भी नए मामले घटते नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्नाटक की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि ज्यादातर नए केस बेंगलुरु के आसपास में केंद्रित दिख रहे हैं। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नए केस घट तो रहे हैं, लेकिन अभी भी पीक के 50% से ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति में अभी सुधार नहीं हुआ है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शुरू होगा टीकाकरण जल्द ही। जी हां, डॉक्टर किशोर ने कहा है कि आज हमारे पास कोरोना टीके मौजूद हैं जो पुराने वायरस वेरिएंट और म्यूटेंट वायरस पर तेजी से असर करता है। ऐसे है कि कोरोना की तीसरी लहर की। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि अगर देश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जाता है तो तीसरी लहर कमजोर पड़ सकती है। सरकार इस पूरे साल अगर भीड़ वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंधित करे और उन पर प्रतिबंध लगाए, उनको बंद करे, रोकथाम करे तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। आज लोगों को ये सिखाने की जरूरत है कि वे शरीर के इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत रखें ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। ऐसे लोगों में पोस्ट कोविड के लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जिन भी लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ है या हुआ था, वे अगले 6 माह सतर्क रहें, क्योंकि लोगों में 6 महीने बाद भी बुखार, डायरिया, खांसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया जाए और अपना इलाज शुरू करवाया जाए। इसके अलावा भी जो लोग जिन्हें अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, अगर वो लोग भी अपने अंदर किसी भी तरह के कोई लक्षण पाते हैं, कुछ भी नया अपने अंदर किसी भी तरह की नई बीमारी को जनरेट होते हुए देखते हैं, तो वो लोग भी तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दूसरी लहर तो कमजोर पड़ चुकी है, पर अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर आना बाकी है और क्या पता इसके बाद कितनी और लहरें आएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल हमें खुद रखना होगा। आप अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए और अपना इलाज कराइए, प्रॉपर घर पे रहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए। मैं विशाखा शर्मा विदा लेती हूँ आप सभी से। देखते रहिए न्यू न्यूज, सबसे अच्छी खबर सच्ची। नमस्कार।